बुधवार को पटना के फुलवारी शरीफ से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जानकारी है जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त और समुदाय विशेष के लोगों को आतंकवादी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। 2 आतंकी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस ने एक्शन लिया। पटना के फुलवारी शरीफ से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे। एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देने का काम इनके द्वारा हो रहा था। पिछले 1 सप्ताह से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों द्वारा देश विरोधी, समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है और अशिक्षित और गुमराह लोगों को ट्रेंड करके कोई बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराई जाने की सूचना है। हम लोगों ने इसको टेक्निकल वेरीफाई किया और 11 तारीख की रात में हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक मकान मालिक है जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, और दूसरा अतहर परवेज जो सिमी के पूर्व मेंबर रहे हैं और सिमी के जितने लोग बेल पर हैं उन सबके बेलर हैं फिलहाल। जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और किस तरीके से यहां पर लोगों को भ्रमित करते थे, गुमराह करते थे, उन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। नवजीत मेरे साथ इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं पटना से। नवजीत, पुलिस की इस बड़ी और कड़ी कार्रवाई पर क्या अपडेट्स आपके पास हैं? देखिए, कार्रवाई है वो की जा चुकी है। जैसा कि जो एएसपी हैं वो बता रहे हैं कि 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे दर्शक हैं वो सुन भी रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई है वो चली है। लेकिन इसके पीछे आप थोड़ा सा जाइए तो देखिएगा कि जो एक सदस्य हैं उनके जो नज़दीकी हैं वो गांधी मैदान के जो ब्लास्ट हुए थे, याद कीजिए जब 2013-14 का वो वक्त था जब पीएम नरेंद्र मोदी को के रूप में आगे किया जा रहा था। वो प्रचार करने के लिए आ रहे थे, रैली को संबोधित करने वाले थे। उसके पहले कई ब्लास्ट हुए थे गांधी मैदान में, तो कहीं न कहीं उससे भी एक तार है वो जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि जो गिरफ्तार दोनों शख्स हैं, एक जो मकान मालिक हैं और एक जो ट्रेनर हैं, जो जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो ट्रेनिंग देते रहे हैं, तो इनका जो तार है वो कहाँ तक गया है। क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, जिस तरीके से जो पुलिस वाले, जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि 1 सप्ताह से हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, काफ़ी इन पे फोकस था, नज़र था। लेकिन जो पूरा का पूरा वो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो फुलवारी शरीफ है। फुलवारी शरीफ राजधानी पटना के ही एक हिस्सा बनता जा रहा है, बन चुका है। तो ऐसे में शहर के पास, शहर में यदि इस तरह की गतिविधियां चल रही है तो कहीं न कहीं बिहार सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए एक कह लीजिए कि काफी कह लीजिए कि गलत जिस तरीके से चुनौती होगी। बीते कई दिन से ये रडार पर थे और जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अब तक की जो 11 जुलाई रात की कार्रवाई हुई है, अब तक क्या कुछ डिटेल्स, बड़े खुलासे सामने आए हैं? एफआईआर में किन बातों का जिक्र, कौन सी धाराएं शामिल हैं? देखिए, इनको है वो कहीं न कहीं जो बताया जा रहा है कि जो कह लीजिए कि जो धाराएं जो लगाए गए हैं, कहीं न कहीं वो जो आरोप लगते हैं आतंकवादी देश के खिलाफ जो साजिश करने वाले होते हैं वो धाराएं लगाए गए हैं। साथ साथ यह भी देखा गया है कि जो पुलिस के सूत्रों से जानकारी यह भी मिल रही है कि ये जो लोग हैं काफ़ी लोगों को ट्रेंड कर चुके थे। खास करके वैसे लोग टारगेट पे थे जो शिक्षा के कह लीजिए कि जिनके पास शिक्षा नहीं थी, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो फुलवारी शरीफ का जो इलाका रहा है, एक हिस्सा है, एक जगह है इस तरह का जहाँ पे काफ़ी गरीब जो लोग रहते हैं, शिक्षा से वंचित हैं। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। लेकिन अभी तक और खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या कुछ और इनके पास से मिला। लेकिन जो बातें आ रही है फंडिंग को लेके कई देशों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं, उसको लेकर किस तरह के लिंक और इस पूरे नेक्सस को लेकर और क्या इनपुट्स अगर आप साझा कर पाएं नवजीत? देखिए, इनके पास जो टारगेट रहा है 2047 तक के लिए एक टारगेट था। इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, जो लिखित दस्तावेज हैं, वो दिखा रहा है कि 2047 तक देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कही जा रही थी। उसी के मकसद से जो तमाम जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो उन्माद फैलाने की बात की जा रही थी कि आप आपस में उन्माद फैलाइए जाकर के। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, किस तरीके से पूरी कवायद थी, इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी रणनीति थी, उसको लेकर क्या इनपुट्स हैं? आपने उसका जिक्र किया, मैं चाहूंगी उस पर थोड़ी सी और जानकारी आप साझा कर पाए तो नवजीत। ये बड़ा खुलासा है जो पूरे इंटेरोगेशन में सामने आया है। देखिए, जो दस्तावेज मिले हैं वहां से वो उसमें दिखा रहा है कि 2047 यानी 100 साल बाद देश को इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए, इस तरह की बातें सामने आ रही है। उन तमाम चीज़ों पे पुलिस है वो छानबीन कर रही है कि आखिर
कहाँ तक इनका जो तार है वो जुड़ा हुआ है, क्या विदेश से फंडिंग है, विदेश से फंडिंग हो रहा है तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तमाम चीजों को अभी मीडिया में या फिर सार्वजनिक नहीं किया गया है। बिल्कुल, कुछ डिटेल्स अभी अवेटेड है। नवजीत, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए क्योंकि अगली बड़ी खबर है पटना से। पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस वाले एक महिला को लात मारते नजर आ रहे हैं। पटना के अस्पताल में एक गर्भवती महिला, उसके बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने जब विरोध दर्ज किया तो अस्पताल वालों ने पुलिस को बुला लिया। इसमें एक महिला को पुलिस वाले ने लात मारी है, पैरों से मारा है। मृतका के परिवार की महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया। इलाज के दौरान गर्भवती महिला और बच्चे ने दम तोड़ दिया। मौत से भड़के परिवार वालों का पूरी तरह से गुस्सा फूटा है, बवाल जमकर हुआ। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पटना से। नवजीत, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, लापरवाही और सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है? पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई? बेहद संवेदनशील मामला। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस अधिकारी के पास वीडियो जो है वो पहुंचा है। उसके बाद देखा जा रहा है, शिनाख्त की जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रहे थे, कौन पुलिसकर्मी है, वो इस तरह की कवायद की जा रही है। और मिली जानकारी के अनुसार ये भी है कि जो पुलिसकर्मी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से, क्या वजह रही, उसके पीछे क्या मकसद है, आखिर क्या कुछ हुआ है, आगे पीछे की जो कड़ी है वो एक तरीके से जोड़ा जा रहा है। कहीं न कहीं यह जो वीडियो है वो बिहार पुलिस, पटना पुलिस के लिए एक कह लीजिए कि बहुत बदनाम नुमा है। पुलिस को बताया जाता है कि फ्रेंडली रहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा पुलिस है वो फ्रेंडली है। कह लीजिए कि बिहार के जो डीजीपी हैं वो फ्रेंडली होने की बात कहते हैं। तो तमाम लोग, अधिकारी, मुख्यमंत्री हैं वो फ्रेंडली की बात जरूर कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं सुशासन के नाम पर किस तरीके से, देखिए, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया है, लात मारी गई। निश्चित तौर पर यह वीडियो बेहद शर्मसार करने वाला है।